गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज बिहार बोर्ड सीरीज के दूसरे लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। तब आशा कर रहा हूँ कि पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। देखिए, आप रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, बस लगे रहिए। मेहनत से अगर लगे रहने, देखिए मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। तो आप अगर मेहनत से लगे रहे तो फल की चिंता क्यों करें। बस आपका जो फर्ज है, वो आप कीजिए। आपका फर्ज है कि हाँ पूरा आपको कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, जो आपकी क्राइटेरिया है कि क्या एग्जाम में आने वाला है उसको आप पूरा कीजिए। जब उसको आप पूरा कर लीजिए तो नंबर तो अपने आप आएगा। तो उसके नंबर का आप चिंता मत कीजिए, बस आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता तो मिलना ही है। चलिए देखिए, तो इसके बिहार बोर्ड सीरीज का हम लोग दूसरे वीडियो में, पहले वीडियो में हमने मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी कवर किया है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, 2 मार्क्स के लिए। आज हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ेंगे। बिहार बोर्ड के लिए कहिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2022 में भी पूछा हुआ है, 2022 से भी बहुत बार पहले पूछा हुआ है। तो ये जरूरी नहीं कि 2022 में पूछ लिया तो 2023 में नहीं पूछेगा। ये कोई यकीन नहीं है, पूछ भी सकता है, क्योंकि बिहार बोर्ड कभी भी क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आज आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आइडियल सोल्यूशन होता क्या है। देखिए, आइडियल सोल्यूशन वो होता है, कोई सोल्यूशन लीजिए। आइडियल सोल्यूशन को हम आदर्श बिलियन कहते हैं, हिंदी में आदर्श बिलियन कहते हैं। आइडियल सोल्यूशन किसी सोल्यूशन में 2 घटक है। मान लीजिए आपने शरबत बनाया, वाटर और शुगर का। ठीक है, वाटर और शुगर। तो आइडियल सोल्यूशन हम उसे कहेंगे कि वाटर और शुगर दोनों के बीच का इंटरेक्शन फोर्स, दोनों वाटर और शुगर। ध्यान से सुनिएगा, अगर ध्यान से नहीं सुनिएगा तो आपको जो लैंग्वेज लिखना होगा उस कठिनाई होगा। अगर आप समझ ले रहे हैं तो लैंग्वेज लिखने में बस है। देखिए ध्यान समझिए, आपके एग्जांपल बता रहे हैं। आपने कोई शरबत बनाया वाटर और शुगर का। वाटर और शुगर के दोनों मॉलिक्यूल है, जब दोनों मॉलिक्यूल के बीच, माने ये वाटर है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये शुगर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये शुगर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसे आप वाटर लिख दीजिए, इसे आप शुगर लिख दीजिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इसको इस वाटर और शुगर के दोनों मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यदि सिर्फ वाटर इसको आप ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए। तो ए और ए, ध्यान से सुनिए, वाटर और शुगर के बीच लगने वाला इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के बराबर होता है और सिर्फ शुगर के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होता है, तो उस सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। फिर ध्यान से बस समझ लीजिएगा। तो परिभाषा कोई थोड़ी, आप जो भी थ्योरी समझ रहे हैं उस अपने भाषा में लिख दे रहे हैं, परिभाषा है। तो परिभाषा कोई इतनी थोड़ी, उसको रटना थोड़ी होता है। आप बस उसे समझ जाइए, समझ के उसे अपनी भाषा में लिख दीजिए, अपनी भाषा में लिख दिए, वही परिभाषा है। ठीक है, तो ध्यान से, वाटर और शुगर के बीच का लगने वाला इंटरमोलिक्यूलर फोर्स सिर्फ केवल वाटर और केवल शुगर के बीच लगने वाले, अगर वाटर के 2 मॉलिक्यूल के बीच, वाटर का 2 मॉलिक्यूल, उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और शुगर के 2 मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि तीनों बराबर होते हैं तो उस सॉल्यूशन को ही आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। समझ गए? दावा आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए। इससे हम यदि आपको नहीं समझा सकते, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है फिर वीडियो को पॉज कीजिए, फिर उसे बैक करके देखिए। फिर से एक बार और समझा दे रहे हैं, किसी सॉल्यूशन के 2 मॉलिक्यूल, अगर ए और बी, आप एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए, ए और बी 2 मॉलिक्यूल है, उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंडिविजुअल ए, अगर सिर्फ ए कोई मॉलिक्यूल है, 2 ए के बीच लगने वाले इंटरमोलिक्यूलर फोर्स और 2 बी, अगर बी एक मॉलिक्यूल है तो दोनों बी के बीच लगने वाले इंटरमोलिक्यूलर फोर्स यदि तीनों बराबर होते हैं तो उस सॉल्यूशन को ही आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। देखिए बस आपको जो समझाया बस वही परिभाषा है, साफ सिंपल परिभाषा, साफ सिंपल लैंग्वेज में परिभाषा। देखिए, when the strength of intermolecular force of attraction existing between the molecule AB कोई मॉलिक्यूल लिया है,
ये भी कोई मॉलिक्यूल लिए हैं, ठीक है, ये भी आर सेम, यहां ध्यान दीजिएगा, आर सेम एज ए एंड बी बी, ठीक है। मतलब किसी भी सॉल्यूशन के इंटर जो मॉलिक्यूल है उन दोनों के बीच लगने वाले इंटर मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंडिविजुअल उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच जो मॉलिक्यूल है उनके लगने वाले बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। इंटरेक्शन देन सच बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसमें केवल दो ही मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट हो, मतलब दो ही घटक हो, ए और बी, चाहे बी सी, मतलब दो ही घटक हो, चीनी पानी कह सकते हैं, मतलब कोई भी उसमें दो ही घटक हो, तीसरा घटक नहीं, अगर तीन घटक हो तो टर्शियरी सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन का परिभाषा में बस इसे सॉल्व कर दीजिए, आप इतना लिख रहे हैं, बस आप इसे सॉल्व कर दो, इतना ही लिख दीजिएगा, इसका समझिए पूरा परिभाषा हो गया, इतना ही में इसका पूरा परिभाषा है, पूरा परिभाषा इसका इतना ही में छिपा हुआ है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी, मतलब दो मॉलिक्यूल है उन दोनों के बीच लगने वाले इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले दोनों मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बराबर हो तो उस सॉल्यूशन को ही आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, बेंजीन और टॉल्यूइन कह सकते हैं, क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म कह सकते हैं, ये भी एग्जांपल है। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, बस आप तीन ही एग्जांपल लिख दीजिए, ये परिभाषा लिख दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा, इसे अंडरलाइन कर दीजिएगा, ये तीन एग्जांपल लीजिए। देखिए आइडियल सॉल्यूशन राउट्स लॉ वेपर पर है, वेपर प्रेशर का राउट्स लॉ नियम होता है, उसे हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, वही आएगा राउट्स लॉ का दो नियम है वेपर प्रेशर, मतलब नेक्स्ट वीडियो वही आने वाला है, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन हर परिस्थिति में, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट कुछ भी रहे, वो हमेशा आपका राउट्स लॉ का पालन करेगा, ठीक है, समझ गए। इसे नोट कीजिए, हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जिक्र करेंगे, नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। तो चलिए हो गया, और लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, बस जो आइडियल सॉल्यूशन है उसके अपोजिट कर दीजिए, वही नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता था, मतलब किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंडिविजुअल उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होता था तो उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और इंडिविजुअल मोल ऑफ, मतलब किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के यदि बराबर नहीं है तो उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं डायरेक्टली, देखिए when the strength of intermolecular force of attraction existing between molecule A B are same, तो आइडियल हो जाता था, यहाँ सेम के बदले आप आर नॉट सेम कर दीजिए, आर नॉट सेम एज A and B B interaction, then such binary solution are called non-ideal solution, ठीक है। मतलब अगर बराबर हो जाता है, मतलब किस इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल के बीच इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर हो जाता है तो उसे आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, यदि बराबर नहीं होता तो उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो आप इसको यदि कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए कि हाँ बराबर नहीं है, आप ये जितना परिभाषा लिखे बस इसको इतना ही लिख दे रहे हैं, उसका परिभाषा हो गया, बस इसको आप एग्जांपल चेंज करना पड़ेगा, एग्जांपल वो नहीं होगा, आप इसको एग्जांपल चेंज करना पड़ेगा। आप क्लोरोफॉर्म फिर कह सकते हैं, क्लोरोफॉर्म C2H5O C2H5 कह सकते हैं। आप लिख दीजिए, इट इज लिख दीजिए, नेक्स्ट काम चल जाएगा। देखिए एग्जाम्पल बस आपको समझा, हाँ कि आपने उस चीज को समझ लिया और उसके एग्जाम्पल आप दो एग्जाम्पल लिख दीजिए। देखिए आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, वो राउट्स लॉ को
पालन करते थे। ये राउट्स लोग ओबे के नियम को नहीं पालन। आइडियल सोल्यूशन नोट डज नॉट ओबे, नॉट ओबेड। Ideal solution obeyed Raoult's law. Not obeyed. Not obeyed. Raoult's law never at all constants and temperature. ये राउल्स लॉ के नियम को पालन नहीं करता। इतना लिख दीजिएगा नॉन आइडियल सॉरी नॉन आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा। तो आपको देखिए या तो आएगा आपको 2 मार्क्स में कि आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, इसका जिक्र करें या मतलब व्याख्या करें। उसके या नहीं आ सकता है तो नॉन आइडियल सोल्यूशन आएगा। अगर नहीं आएगा कुछ तो आइडियल और नॉन आइडियल में अंतर आता है। जैसे हम लोग 2022 में आइडियल और नॉन आइडियल में अंतर आया था, तो आप 1 में परिभाषा लिख दीजिए, 2 में ये लिख दीजिए, 3 में एक एग्जाम्पल लिख दीजिए, 4 में बता दिए ये पालन करता है, ये पालन नहीं करता है, हो गया बस। इतना ही लिख दीजिएगा, आपका 2 मार्क्स में 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं बिहार बोर्ड सीरीज के तीसरे लेक्चर में, जिसमें हम लोग राउट्स लॉ, वेपर प्रेशर ये सब कवर करेंगे। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए।